नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मंगल ग्रह का जो आगामी गोचर जो कि 3 अप्रैल को कर्क राशि में होने वाला है और 3 अप्रैल से लेकर 6 जून तक मंगल ग्रह इस कर्क राशि में गोचर करेंगे तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या इसके रिजल्ट आ सकते हैं। चाहे इसको जियो पॉलिटिकल लेवल पे समझना चाहें, हमारे निजी जीवन में समझना चाहें, उसी को हम लोग शॉर्ट में जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, अभी जो विश्व भर में अलग अलग जो वॉर फ्रंट बन रखे हैं, उन सब के बीच में जो अपने में युद्ध का जो कारक ग्रह है जो कि मंगल है, उसका गोचर में कोई परिवर्तन होना कहीं ना कहीं हमारे जीवन को, निजी जीवन को और ग्लोबल लेवल पे इसके प्रभाव जरूर देखे जाएंगे। देखिए दोस्तों, अभी जो 29 मार्च को 6 ग्रहों की युति को लेके जितनी भी भविष्यवाणी करी गई थी, देखिए अभी ये जो खबर आई है म्यांमार की और थाईलैंड में जो भूकंप की खबर आई थी, तो देखिए दोस्तों, ये इस तरीके की भविष्यवाणी करना कोई बहुत बड़ा आपको साइकिक नॉस्ट्राडामस की तरह होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बेसिक भी एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज है, आप ये चीज का अनुमान लगा सकते हैं। ज्योतिष का पूरा जो ज्ञान है वो शकुन पे चलता है। जिस परिस्थिति में शनि ग्रह का मेजर गोचर हुआ है, वो ग्रहण के समय की जो ऊर्जा अपने में ही अनुकूल नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी मैं कहूंगा देखिए दोस्तों कि अभी भी कोई सुनामी और वाटर रिलेटेड बड़ी त्रासदी होने का अभी भी संभावना खासकर अप्रैल महीने में रहेगी। देखिए दोस्तों, मैं आपको बहुत बड़ा ज्योतिष होने की जरूरत नहीं है और आजकल तो चैट जीपीटी की वजह से आप इंटरनेट में चैट जीपीटी में जाके एंटर मारिए कि सैटर्न ट्रांजिट पाइसेस इन लास्ट 100 ईयर्स, आपको सारा का सारा डेटा मिल जाएगा, आप वहां से मैच कर सकते हैं। तो अब रिसर्च भी इतनी आसान हो गई है। और देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जब हम वॉर के लेवल पे बात करते हैं, देखिए दोस्तों, मैंने मैदिनी ज्योतिष में अलग अलग विभिन्न देशों की कुंडलियों पे भी काफी रिसर्च करी है। देखिए अमेरिका का केस में देखा जाए, अमेरिका को हम लोग सिंह लगन के साथ जोड़ के देखते हैं और इस समय ईरान के साथ अमेरिका का मेजर एस्केलेशन होने की मंगल ग्रह के इस गोचर में बहुत ज्यादा संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि देखिए दोस्तों, ईरान का जो लगन है देश का, वो कर्क लगन माना जाता है। और देखिए अब कर्क लगन के माध्यम से आप देखते हैं तो जो पूरी जो ऊर्जा है उसने उनके नवम भाव को, वहां पे जो एक रिलीजियस जो फिगर है जिनके पास पूरी सत्ता, पूरी पावर है, उनको कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है। देखिए अगर आप रिसर्च के माध्यम से देखेंगे, जो ये जनवरी 3, 2020 को जब वहां पे सुलेमानी का असैसिनेशन हुआ था, उस पे भी आप देखेंगे कि उस समय काफी ग्रहों की युति धनु राशि में थी, जो कि ईरान के लगन के माध्यम से आप देखते हैं तो उनके 6th हाउस में उनको प्रभावित कर रही थी। तो अभी देखिए दोस्तों, जो इस तरीके की परिस्थितियां हो रही हैं और जो ये जल तत्व की राशियों का जो त्रिकोण है, सिंह राशि में ग्रहों की इतनी कॉन्सेंट्रेशन, आई मीन टू से मीन राशि में इतने ग्रहों का कॉन्सेंट्रेशन और उसी के साथ साथ कर्क राशि में मंगल ग्रह का प्रवेश होना, ये वाटर ट्राइन में जो कॉन्सेंट्रेशन हो रखा है ग्रहों का, एक अच्छी खबर आप ग्लोबल लेवल पे भी बात करें तो एक पॉजिटिव न्यूज की तरह नहीं जोड़ के देखी जा सकती। और देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं अमेरिका के केस में भी, तो ये देखिए अमेरिका का जो पूरा कैबिनेट है वो पहले से डिफरेंट है। देखिए क्या कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जी की जब भी तारीफ करी जाती है, लेकिन साथ साथ उनके जो एडवाइजर हैं अमित शाह जी को भी उतना ही क्रेडिट मिलता है। जैसे हम चंद्रगुप्त की बात करते हैं तो चाणक्य को भी याद रखा जाता है। अगर आज के समय पे देखें दोस्तों, अगर आप अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर्स की भी बात करते हैं तो उनका जो सबसे करीबी जो वहां का डिफेंस सेक्रेटरी है, जो भारत के हिसाब से हम जिसको डिफेंस मिनिस्टर कह सकते हैं, पीत, मैं उनका लास्ट नेम मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने तो मतलब काफिर का तो टैटू ही अपना बना रखा है। और जब डोनाल्ड ट्रंप के लास्ट टेन्योर में भी वो उन्होंने खुल के इंटरव्यूज में, पॉडकास्ट में खुल के बोलते थे कि वी शुड बॉम्ब ईरान। तो कहने का मतलब है कि जब एक नेता भी अपने एडवाइजर की सलाह ले और उसके आसपास का जो पूरा एनवायरनमेंट है वही ऐसा एंटी ईरान सेंटीमेंट को लेके बैठा है और ग्रहों की स्थिति भी ऐसा बता रही है, तो उसका मतलब ये होना काफी इनएविटेबल है। मतलब देखिए, जितना मर्जी डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर लें रशिया यूक्रेन के वॉर को रोकने की, लेकिन उनका खुद अगर कंट्री का डेस्टिनी और प्रारब्ध है कि उन्हें खुद वॉर में इन्वॉल्व होना है, तो आप इस तरीके की परिस्थितियों से इसको जोड़ के देख सकते हैं। और देखिए उसका फिर जो भी बाय प्रोडक्ट आएगा, चाहे ऑयल प्राइसेस के तौर पे और जो भी इन्फ्लेशन, इकोनॉमी अनरेस्ट के तौर पे, वो कहीं ना कहीं फिर सबको प्रभावित करेगा। तो ये देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को शॉर्ट में बताना चाहता था कि ये मंगल ग्रह का जो गोचर जिस परिस्थिति में हो रहा है, जिस महीने में शनि और राहु ऑलरेडी एक जल तत्व की राशि में है, तो एक सेंसिटिव न्यूज हो सकती है। बाकी देखिए दोस्तों, अगर आप इसको हमारे इंडिविजुअल लेवल पे समझने की कोशिश करें तो मंगल ग्रह का
कर्क राशि में नीच का होना आप उसको कमजोर कह सकते हैं, लेकिन आप उसको अफ्लिक्टेड और पूरी तरीके से पीड़ित नहीं कहेंगे, क्योंकि मंगल ग्रह अपने मित्र की राशि में ही कमजोर हो रहे हैं, मतलब पावरलेस हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी देखिए दोस्तों, अगर आप बात करें इस स्थिति में होके भी मंगल ग्रह अगर जिन लगन के माध्यम से उनके तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे, छठे भाव में प्रवेश करेंगे, 11वें भाव में प्रवेश करेंगे, वो फिर भी अच्छे फल देंगे। मंगल ग्रह की जो दृष्टि है, जो चतुर्थ दृष्टि है, जो सुख प्रदायिनी होती है, जो उनकी सप्तम दृष्टि है जो कि रक्षा करती है, और अष्टम दृष्टि जो कि संहार करती है, उसमें फिर भी इतनी पावर होगी, क्षमता होगी कि वो आपके जीवन में रिजल्ट पॉजिटिव क्रिएट कर पाए। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ बातें थी मंगल ग्रह के। जब भी उपायों की बात होती है, मैं हमेशा ही कहता हूं कि हनुमान जी की भक्ति एक सबसे अच्छा एक सेविंग गार्ड होता है मंगल ग्रह की ऊर्जा को अनुशासित करने का और सही तरीके से चैनलाइज करने का। तो ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग एक शॉर्ट में जानने की कोशिश करते हैं कि बेस्ड ऑन कि आपके लगन के माध्यम से मंगल ग्रह का ये राशि परिवर्तन आपके जीवन में किस तरीके के रिजल्ट लेके आ सकता है। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं मेष लगन के जातकों की, देखिए मेष लगन के जातकों के लिए मंगल ग्रह लग्नेश होके वो आप लोगों के चतुर्थ भाव में प्रवेश कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहां से मंगल ग्रह की जो दृष्टि है ना, वो आपके व्यापार भाव को देखेगी, कर्म भाव को देखेगी और लाभ भाव को देखेगी। तो देखिए ये जो समय रहेगा, ये आपके प्रोफेशन में एक बूस्ट देने के माध्यम से ये बहुत अच्छा समय जोड़ के देखा जा सकता है। देखिए दोस्तों, अगर कोई भूमि और वाहन से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डीलिंग्स अगर आपको कोई परचेस करनी है, समय आपके लिए उपयुक्त है। पर हाँ, जब हम लोग पारिवारिक जीवन की बात करते हैं, वहां पे थोड़ी सी अस्थिरता हो सकती है। लेकिन आपके लग्नेश हैं, लग्नेश जिस भी भाव में जाते हैं उस भाव का भला, उस भाव की वृद्धि ही करते हैं। तो कहने का मतलब है कि सुख में वृद्धि, करियर में ग्रोथ के माध्यम से समय अच्छा है। आपकी इनर इमोशनल मेंटल हेल्थ है, उस पर देखिए दोस्तों, मैं खासकर ये कहूंगा कि अभी अगर आपकी ऐसे ग्रहों की दशा चल रही है, जैसे राहु शनि का कोई कॉम्बिनेशन चल रहा है या शनि केतु का कोई कॉम्बिनेशन चल रहा है, वो थोड़ा पीड़ादायक हो सकता है। पर इंडिविजुअली देखा जाए गोचर के माध्यम से स्थिति आपके थोड़ी सी आप अनुकूल होती हुई पाएंगे। दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं वृषभ लग्न के जातकों की, देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में मंगल ग्रह आपके तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। देखिए मंगल ग्रह का तीसरे भाव में गोचर अच्छा कहा जाता है। और देखिए दोस्तों, बीते कुछ समय से मंगल ग्रह सप्तमेश होके जब दूसरे भाव में गोचर कर रहे थे, वो अपने से अष्टम भाव आगे जा रखे थे, और धन के भाव में हानि के भाव की ऊर्जा वैसे भी इतनी अच्छी नहीं कही जाती। तो अब देखिए दोस्तों, चीजें आप लोगों के लिए उपयुक्त होंगी। आप अपने को थोड़ा सा मतलब सशक्त महसूस करेंगे, आस पड़ोस और लोगों का सहयोग मिलेगा। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं वो आप करने में सक्षम हो पाएंगे। और खासकर जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग की फील्ड से हैं, ट्रैवल एंड टूर का काम करते हैं, आप कोई भी कंटेंट क्रिएटर हैं, उन सबके लिए जो समय है अब ये उपयुक्त देखा जा सकता है। रिश्तों के माध्यम से भी बात करी जाए तो मतलब कहीं बात चलनी हो, कुछ अच्छा रिश्ता आना हो, कुछ बात प्रोग्रेसिव स्टेज ले, उसके माध्यम से समय आप लोगों के लिए उपयुक्त दिख रहा है। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं मिथुन लगन के जातकों की, देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो मंगल ग्रह हैं वो अब आप लोगों के लगन से निकलकर आपके द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मतलब मंगल ग्रह जब आपके लिए अच्छे ग्रह नहीं है, छठे भाव की ऊर्जा लेके लगन में चल रहे हो, तो खासकर वो लोग जिनकी कुंडली में एक्सीडेंट योग है, इंजरी प्रोन है, इस तरीके की दशा चल रही थी, तो उन्होंने इनको थोड़ा सा पीड़ित करा होगा। लेकिन अब देखिए दोस्तों, चीजें आप लोगों के लिए उपयुक्त होंगी, इससे तो बेहतर होगी ये कहा जा सकता है। लेकिन देखिए दोस्तों, उसके बाद भी मैं ये जरूर कहूंगा आप लोगों के केस में कि थोड़ा सा मतलब अगर कहीं से भी आपको मार्केट से पैसा इकट्ठा करना है, अरेंज करना है, वो आप कर पाएंगे। आपको तो लोन आराम से मिल जाएगा, अपना पैसा कर्ज में किसी को मत दीजिएगा, अदरवाइज वहां दिक्कत हो सकती है। और बाकी देखिए, खासकर जो लोग स्पीकिंग रोल में हैं, आप कोई भी मतलब फैमिली बिजनेस में है, फाइनेंस फील्ड से जुड़े हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की फील्ड से जुड़े हैं, उन लोगों के लिए समय उपयुक्त देखा जा सकता है। थोड़ा अपने स्वभाव में सौम्यता रखने की जरूरत है, किसी से भी वाद विवाद से बचिएगा। और देखिए दोस्तों, मैं अभी कहूंगा कि कोई भी आपको लोन वगैरह अप्रूव कराना है, मार्केट से पैसा अरेंज करना है, इकट्ठा करना है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, उन सारी परिस्थितियों में ये जो मंगल ग्रह का गोचर है आप लोगों के लिए उपयुक्त रहेगा। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग कर्क लगन के जातकों की बात करते हैं, देखिए आप लोगों के केस में जो मंगल देवता है वो आप लोगों के योग कारक ग्रह हैं। और योग कारक होके देखिए दोस्तों, दशमेश का 12वें भाव में बीते कुछ समय से गोचर एक अच्छी खबर नहीं थी।
थोड़ा सा हम कहते हैं कि आपको अपने काम के लिए क्रेडिट कम मिलना और खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ जाना, इस तरीके की परिस्थितियां क्रिएट करता है। तो अब जो ऊर्जा है आप लोगों के लिए फेवरेबल आप लोग बनती देखेंगे। खासकर देखिए दोस्तों, वो सारे लोग जो मतलब आप कोई आर्मी, मिलिट्री, पुलिसिंग फील्ड से जुड़े हैं या आप कोई भी रियल्टर का काम कर रहे हैं, तो मतलब प्रॉपर्टी बाइंग एंड सेलिंग इस तरीके का कोई काम करते हैं, और खासकर देखिए दोस्तों आप किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी फील्ड में आप स्पोक्स पर्सन है, टॉप मैनेजमेंट लीडरशिप रोल में है, तो उन लोगों के लिए समय उपयुक्त रहेगा। खासकर देखिए दोस्तों, अगर आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखना है, आप आर्टिस्ट हैं, कोई क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, उन लोगों के लिए भी मैं जो समय है और जो ऊर्जा है मैं आप लोगों के लिए फेवरेबल देख रहा हूं। थोड़ा सा देखिए दोस्तों, हम लोग कहते हैं कि जब मंगल ग्रह लगन से, अष्टम से गोचर कर रहे हो, अगर आपकी कुंडली जो है थोड़ा सा आपको इंजरी, एक्सीडेंट प्रोन बनाती है, इसी तरीके के कुछ आपकी दशाएं भी चल रही हैं, तो इस दौरान थोड़ा सा उपाय आपको करनी चाहिए, जैसे हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ आपको करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं सिंह लगन के जातकों की, देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो मंगल ग्रह हैं वो आप लोगों के 12वें भाव में प्रवेश कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा जो मतलब जो अष्टम भाव और आपका द्वादश भाव है, चतुर्थ भाव है, ये जो पूरा ट्रायंगल आपका एक्टिवेट हो रखा है, थोड़ा सा आपको मतलब कहते हैं कि कुछ हानि हो जाना, लॉसेस हो जाना, गलत निर्णय ले लेना, कहीं फंस जाना, फंसा दिया जाना, इस तरीके की ऊर्जा देखिए दोस्तों आप लोगों के लिए बना रहे हैं। तो थोड़ा सा देखिए दोस्तों आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। भाग्य भरोसे कोई भी काम आंख बंद करके नहीं करना, कहीं भी कोई लिखा पढ़ी का काम करना है बहुत समझदारी से करना है। देखिए मैं तो आपको ये सलाह दूंगा कि अभी जो समय है मतलब कि कोई बड़ी परचेज से बचिएगा। जैसे कोई बड़ी परचेज जनरली हम लोग चतुर्थ भाव से देखते हैं कि कोई लैंड प्रॉपर्टी, कोई आपको फ्लैट वगैरह फाइनलाइज करना है, कहीं कोई आपको डिपॉजिट देना है, बयाना देना है, कोई गाड़ी लेनी है, तो इस दौरान ये जो बड़ी परचेज है, लाइफ टाइम डिसीजन है, थोड़ा सावधानी पूर्वक ही लें दोस्तों, तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अगर आपकी आध्यात्मिक आपकी कोई महत्वाकांक्षाएं हैं, उससे रिलेटेड कोई साधना कर रहे हैं, उन लोगों के लिए समय उपयुक्त है। बाकी देखिए दोस्तों, यात्रा में भी थोड़ा सा कष्ट का तो योग रहेगा कि सामान खो जाना, कहीं मतलब कुछ दिक्कत हो ट्रैवल्स में भी। तो ऊर्जा तो देखिए दोस्तों आज से आपकी बनी हुई है कि अगर मंगल ग्रह आपकी दशा में भी एक्टिवेटेड है अभी, तो इस दौरान तो आपको थोड़ा सा समझदारी से फूक के स्टेप लीजिएगा, किसी से सलाह लेके काम कीजिए, उपाय कीजिए, अपने दिनचर्या में अनुशासन रखिए, यही मैं आप लोगों को देखिए दोस्तों सलाह दूंगा। और खासकर देखिए दोस्तों, वो सारे सिंह लगन के लोग जिन लोगों के केस में कोई भी ऐसा, अब देखिए क्या हुआ था दिल्ली में, शायद खबर मैंने यहाँ पे पढ़ी थी कि कहीं आग लगी और वो बाद में जब इंक्वायरी करी, फायर फाइटर्स पहुंचे, तो वहां पे किसी जज के घर से इतना सारा या ऑफिस से काफी कुछ कैश मिला। तो देखिए इस तरीके की जो कहते हैं ना कि आ बैल मुझे मार, एकदम से कोई फाइलें खुल गई, कोई इंक्वायरी हो गई, कोई रेड पड़ गई, तो ये अभी आपको खासकर अगर सरकार से आपका कोई भी इस तरीके का रिलेशन है, हाइड एंड सीक का, तो इस दौरान आपको सावधानी बहुत ज्यादा बरतने की मैं सलाह दूंगा। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं कन्या लगन के जातकों की, देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो मंगल ग्रह हैं वो आप लोगों के तृतीयेश और अष्टमेश होके वो आपके लाभ भाव में प्रवेश कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, गोचर में मंगल ग्रह का तीसरे भाव में, छठे भाव में, लाभ भाव में गोचर अच्छा कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस दौरान आपको जो भी प्रयास कर रहे हैं, जो भी प्रयत्न कर रहे हैं, उसके लिए आपको सही, आपको मतलब आप बोले कि इसके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे और लोगों का आपको सहयोग मिलेगा। इस दौरान जो भी कार्य करेंगे, कोई भी महत्वाकांक्षा को रख के, तो उसके फुलफिल होने की जो चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा स्ट्रांग रहेगी, आपके सपोर्ट में रहेगी। तो देखिए दोस्तों, ओवरऑल मैं आप लोगों के लिए समय उपयुक्त ही देख रहा हूं किसी भी तरीके से, चाहे आप कोई इच्छा पूर्ति की बात करें, आप कोई आपको इस दौरान कोई परफॉर्मेंस देना है, कोई नया प्रोडक्ट कुछ लॉन्च करना है, कोई इंटरव्यू वगैरह के लिए जाना है, कहीं अपनी फाइल कहीं आगे करनी है, इन सारे एरियाज में कहीं ना कहीं चीजें आप लोगों को सपोर्ट करेगी। देखिए दोस्तों, ये जो उत्तर कालामृत का जो श्लोक है ना, वो यही कहता है कि देखिए इस तरीके की जब परिस्थिति बनती है ना, तो लाइफ में अगर प्रेशर भी आएगा ना, तो वो आपको कहीं ना कहीं आपको आपके सपोर्ट में काम करेगा। तो इस दौरान कोई भी चुनौतियां आती हैं, कोई नई परिस्थिति, कोई नई डेवलपमेंट होती है, तो घबराइएगा मत। आप ये सोचिए कि जो कहते हैं कि दिव्यता, ये डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, बृहस्पति आपके नवम स्थान में है, तो ये मैं आप लोगों को कहूंगा। और देखिए मित्रजनों का, भाइयों का इस दौरान आपको अच्छा सहयोग मिलेगा। मतलब मित्र हैं, कनेक्शन है, फ्रेंड्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो किसी से भी अगर आपको कोई मदद चाहिए, कोई फेवर चाहिए, तो हिचकिचाइएगा मत। अभी जो योग बना पड़ा है ना, आप मतलब कम की भी उम्मीद करेंगे और लोग आपके लिए बिल्कुल कहते हैं ना कि किसी भी हद तक आपकी मदद करने के लिए तैयार रहें।
अपनी हेल्प ऑफर करने के लिए इस तरीके का आपको अपने आसपास से सहयोग मिलेगा। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं तुला लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो मंगल ग्रह हैं वो आप लोगों के दशम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों दशम भाव में मंगल ग्रह का गोचर, मैं इसको आपके मतलब अच्छा ही कहूंगा, खासकर अगर आपके केस में आप कोई सीनियर अथॉरिटी लीडरशिप रोल में है, ट्रैवल का, लैंड, रियल एस्टेट से रिलेटेड आपकी कोई डीलिंग्स होती हैं। देखिए मंगल ग्रह, सूर्य ग्रह, शनि ग्रह, इनका दशम भाव से जाना जनरली जातक को सशक्त करता है, आपकी अथॉरिटी, आपके वर्चस्व को मजबूत करता है। तो देखिए दोस्तों अगर आप चाहे बिजनेस में हैं, चाहे आप जॉब में हैं, किसी भी एंगल से देखा जाए समय आप लोगों के लिए उपयुक्त है। आपकी जो वाणी होगी बहुत सार गर्भित होगी, और जो भी फाइनेंस रिलेटेड अपने कार्य विस्तार के लिए कुछ भी अगर पैसा लगाएंगे, कुछ निवेश करेंगे, तो उसका आपको सही रिटर्न्स मिलेंगे, इसकी संभावना काफी आप लोगों के लिए पॉजिटिव देखी जा सकती है। और देखिए दोस्तों यहाँ से जो मंगल ग्रह हैं वो अपनी दृष्टि से आपके मतलब लगन को भी सशक्त कर रहे हैं, आपके व्यक्तित्व को, आपके चतुर्थ भाव, आपके पंचम भाव। तो इस दौरान देखिए भूमि से रिलेटेड कोई डीलिंग्स हैं, कोई पैसा निवेश करना है, कुछ नई मतलब इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करनी है, आप इंडिपेंडेंट फ्रीलांस कंसल्टेंट की तरह काम करते हैं, आईटी वगैरह की फील्ड से जुड़े हैं, सबके लिए समय उपयुक्त देखा जा सकता है। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं वृश्चिक लगन के जातकों की, देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो मंगल ग्रह हैं वो आप लोगों के लग्नेश होके बीते कुछ समय से वो आप लोगों के अष्टम भाव में चल रहे थे। तो देखिए दोस्तों अष्टम का गोचर थोड़ा सा चीजें अस्थिर करता है, और ओवर एंड अबव दैट आपके केस में आपके पंचम भाव में भी जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई थी वो मन मस्तिष्क को भी और मन में आते विचारों को भी थोड़ा अस्थिर कर रही थी। तो मैं अगर आप मेरे से बात करते हैं, देखिए अब लाइफ में ना अगर बीते कुछ हफ्तों से जीवन थोड़ा अस्त व्यस्त हो रखा था, टॉपसी टर्वी हो रखा था, तो लाइफ में अब ऑर्डर वापस आएगा, इसके हिसाब से समय आप लोगों के लिए उपयुक्त देखा जा सकता है। और अगर इस तरीके की परिस्थिति होती है कि देखिए अभी जो मंगल जैसा जो ग्रह है ना और अष्टम भाव का है, ये इतनी स्मूथ एनर्जी नहीं है, मतलब एकदम से जैसे जो थोड़े ह्यूमिलेटिंग एक्सपीरियंस होते हैं, जैसे कहते हैं कि बहुत कोई तेज वाद विवाद हो गया, घर से निकालने की एनर्जी बन गई, परिस्थिति बन गई, या नौकरी से एकदम नौकरी छूटने की, या एकदम से किसी ने आरोप लगा दिया, ये इस तरीके के इवेंट होते हैं। तो अगर आप इन सब से आप गुजरे हैं बीते कुछ समय में, तो मैं ये कहूंगा कि अब चीजें आपके लिए बेहतर होंगी। देखिए दोस्तों जनरली सिर्फ गोचर अकेला नहीं करता, वो 50-50 होता है, आपकी अपनी दशाएं और कुंडली के योग भी होते हैं। तो इन शॉर्ट में ये कहूंगा कि अगर ऐसी कुछ परिस्थितियों के साथ आपने डील करा है बीते कुछ हफ्तों में, अब चीजें आप लोगों के लिए उपयुक्त होगी। यात्राएं आपके लिए काफी मतलब प्रॉफिटेबल होने वाली हैं, जीवन में सही मार्गदर्शन और दिशा आपको मिलेगी, और मन में आते विचारों में थोड़ा संतुलन होगा। इस माध्यम से मैं समय आप लोगों के लिए उपयुक्त देख रहा हूं। और कहीं ना कहीं देखिए खासकर उन दिनों में जब गोचर के जो चंद्र हैं वो आप लोगों के नवम स्थान में मतलब मंगल के साथ चंद्र मंगल युति आपके नवम स्थान में होगी, वो जो 2-2.25 दिन होंगे आपके लिए कुछ एकदम सिग्निफिकेंट कुछ अच्छा इवेंट लेके आ सकते हैं, भाग्य की वजह से एकदम से कुछ बड़ा काम हो, तो इस तरीके की परिस्थिति आपके लिए बनेगी। ओवरऑल देखिए दोस्तों मैं आप लोगों के लिए जो समय है, चाहे आपके कर्म स्थान में बात की जाए, आपके स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट की बात की जाए, लाइफ में दिशा मिलने के हिसाब से बात की जाए, जितने भी सारे प्रॉब्लम विवाद चल रहे थे वो दूर हों, उन सब माध्यम से समय आप लोगों के लिए बेहतर होगा। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं धनु लगन के जातकों की, देखिए आप लोगों के केस में जो मंगल ग्रह हैं वो आप लोगों के गोचर में देखिए दोस्तों अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। तो देखिए दोस्तों अष्टम भाव का जो गोचर है इतना अच्छा देखिए नहीं कहा जाता, और आपके केस में भी इस समय क्या हो रखा है कि आपके चतुर्थ भाव में भी शनि राहु की युति है, लग्नेश जो कि खुद जिन्हें मजबूत सशक्त होना चाहिए वो भी आपके छठे भाव में चल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों मैं ये तो आपको जरूर कहूंगा कि तो वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। अगर आपकी कुंडली की चलती दशाएं भी आपको एक्सीडेंट प्रोन बना रहे हैं, कोई वाद विवाद प्रोन बना रहे हैं, तो चलती दशाएं भी ये कह रही हैं और गोचर में भी परिस्थिति बन रही है, तो इस दौरान उपाय आपको करने चाहिए। और देखिए दोस्तों क्योंकि पंचमेश बनते हैं मंगल ग्रह, तो मतलब मन में जो आते विचार हैं वो मरने मारने के विचार आ रहे हों, गलत जगह पैसा निवेश कर दिया, गलत लोगों के साथ इन्वॉल्व हो गए, मन में नेगेटिव थॉट बार बार आ रहे हैं, ऐसी कुछ परिस्थिति भी हो सकती है। तो अपने मन में आते विचारों में अपने जीवन शैली में अनुशासन होना चाहिए। आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए रोज। और देखिए दोस्तों पंचम भाव से रिलेटेड चाहे प्रेम प्रसंग की बात की जाए, आपकी एकेडमिक्स की बात की जाए, आप कोई भी फ्रीलांस इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट की तरह काम कर रहे हैं, इन सारे एरियाज में सावधानी पूर्वक निर्णय लेने की मैं आपको सलाह दूंगा। और जैसे कि मैंने कहा अगर आपकी चलती दशाएं
आपको थोड़ा एक्सीडेंट इंजरी प्रोन बना रही है, तो उस दौरान उपाय आपको करने की सलाह दी जाती है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर हम लोग मकर लगन के जातकों की बात करें, देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो मंगल देवता है वो आप लोगों के सप्तम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, मंगल ग्रह का लाभेश और चतुर्थेश का सप्तम भाव में प्रवेश करना, देखिए मैं इसको पूरी तरीके से नेगेटिव नहीं कहूंगा, व्यापार में वृद्धि के माध्यम से बात करें, क्योंकि यहां से मंगल ग्रह की जो दृष्टि है आपके धन के, करियर के इंपॉर्टेंट भावों को देखती है, तो उस एंगल से समय आप लोगों के लिए थोड़ा उपयुक्त भी हो सकता है कि मतलब अगर आपका अपना व्यापार है, बिजनेस है, कोई भी पब्लिक डीलिंग और राजनीति वगैरह की फील्ड से जुड़े हैं, उन लोगों के लिए समय उपयुक्त हो सकता है। बिजनेस पार्टनरशिप में भी एकदम से आपको लगेगा कि चीजें आपके लिए अनुकूल हो रही हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, जब हम लोग पर्सनल रिलेशनशिप की बात करते हैं, खासकर जब बात करी जाए आपके चाहे अपनी माता के साथ हो या जीवन साथी के साथ हो, तो जो इमोशनल रिलेशनशिप है वहां पे ऊर्जा थोड़ी सी इंटेंस हो सकती है कि मतलब एकदम से ऐसी बात बोल दी कि आपको हर्ट हो गया, या आपका बिहेवियर अपने पार्टनर की तरफ थोड़ा सा ओवर डोमिनेटिंग और डोमिनेटिंग कंट्रोलिंग हो सकता है, जेलेसी के कंसर्न हो सकते हैं, इनसिक्योरिटी के कंसर्न हो सकते हैं, शक वक करना, इस एंगल से थोड़ा भावनाओं का असंतुलन, एक दूसरे को कंट्रोल करने का असंतुलन इस लेवल पर आपको प्रभावित कर सकता है। लेकिन व्यापार और समृद्धि, प्रतिष्ठा, अपॉर्चुनिटीज के माध्यम से मैं आपके लिए फिर भी ये जो गोचर है समय आप लोगों के लिए उपयुक्त कहूंगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं कुंभ लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में दशमेश और तृतीयेश का छठे भाव में जाना, ये उत्तर कालामृत का जो श्लोक है आप लोगों के लिए चीजें उपयुक्त करेगा। इस दौरान अगर आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखना है, आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। कोई भी कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई वाद विवाद चल रहा है, शत्रु बाधा चल रही है, कर्जों की समस्या है, उसका निवारण, उसका सॉल्यूशन आप लोगों को मिलेगा। और कार्य स्थान पे भी देखिए दोस्तों चीजें आपके लिए उपयुक्त हों, और प्रमोशन वगैरह के कंसर्न्स, जो लोग आउट ऑफ द जॉब हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए भी समय उपयुक्त है। जो लोग हेल्थ फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, उनके लिए भी समय कहीं ना कहीं उपयुक्त बनता और इस तरीके के योग आप लोगों के लिए बनाएगा। देखिए दशमेश का अपने से 9 भाव आगे जाना और तृतीयेश का 4 भाव आगे जाना, कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों आपका बल पराक्रम आपको सशक्त कर रहा है, और करियर में कुछ अच्छी डेवलपमेंट जो रुके काम थे बीते कुछ हफ्तों से, वहां पे गति पकड़ने के माध्यम से समय आप लोगों के लिए उपयुक्त दिख रहा है। और लास्टली देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं मीन लगन के जातकों की, देखिए आप लोगों के केस में जो मंगल ग्रह हैं वो देखिए दोस्तों आप लोगों के पंचम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि पंचम भाव से मंगल का मतलब गोचर करना जो आपको मतलब थोड़ा सा अनुशासित बनाता है। देखिए अगर अब बात करी जाए, आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हैं, फ्रीलांस कंसल्टेंट का काम करते हैं, क्रिएटर हैं, उन लोगों के लिए तो समय मैं उपयुक्त देख रहा हूँ। खासकर देखिए अगर आप कोई भी ऐसा आपके नेचर ऑफ वर्क में वहाँ पे ट्रैवल्स बहुत इन्वॉल्व हैं, लोगों को सलाह देना, फाइनेंशियल प्लानिंग, IT, टेक इंडस्ट्री से आप जुड़े हैं, उन लोगों के लिए समय बहुत उपयुक्त है। लेकिन देखिए दोस्तों, जब हम लोग लिविंग सिग्निफिकेशन की बात करते हैं, आपका मतलब किसी के साथ अफेयर है, या अगर आप इस दौरान प्रेग्नेंट हैं, या बच्चों के साथ थोड़ा कंसर्न है कि बच्चे बहुत जिद्दी हो रहे हैं, बढ़ती उम्र है, तो जो लिविंग सिग्निफिकेशन है पंचम भाव के, वहां पे ऊर्जा का थोड़ा मतलब प्रतिरोध, पावर स्ट्रगल आपको एक्सपीरियंस करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप मेरे से बात करते हैं धन के निवेश के माध्यम से, और कुछ हितकारी यात्राओं के माध्यम से, और आर्टिस्टिक क्रिएटिव फील्ड में कुछ अच्छा ब्रेक थ्रू, अच्छा काम करने के माध्यम से समय आप लोगों के लिए उपयुक्त देखा जा सकता है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस शॉर्ट वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कीजिए। धन्यवाद।